नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि का जून 2023 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर, आपका स्वास्थ्य, आपका आर्थिक स्तर, वैवाहिक जीवन, रिलेशनशिप, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों का जून 2023 का राशिफल क्या होगा, इस विषय पर वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ राशि के बारे में। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्वास्थ्य के बारे में कि आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, और आपके राशि का स्वामी और आपके षष्ठ भाव का स्वामी, दोनों का भी जो स्वामी है वो शुक्र है, जो कि आपके राशि के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। तो ये जो शुक्र है, ये शुक्र आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है और करीबन संपूर्ण महीना ये आपके तृतीय भाव में ही भ्रमण करने जा रहा है। तो ये जो महीना है, मतलब जून का जो महीना है, उसमें आपकी काफी ज्यादा भाग दौड़ हो सकती है, लेकिन आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। आप बहुत ज्यादा काम करोगे, मेहनत बहुत ज्यादा करोगे। हालांकि वैसे देखा जाए तो आपकी राशि मेहनत करने वाली है, हार्ड वर्किंग करने वाली राशि है। तो इस महीने में उसके नतीजे सामने आएंगे और खुद को पूरी तरह से आप प्रूव कर पाओगे। तो वो जो बात है वो आपको इस महीने में काफी अच्छी दिखाई देगी। आपका घूमना फिरना ज्यादा हो सकता है। उसी प्रकार डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड जो भी काम है वो भी आप कर सकते हो। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये जो संपूर्ण महीना है, जो जून का महीना है, वो थोड़ा सा दौड़ धूप वाला होगा। थोड़ा सा स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में आपको ध्यान देना होगा, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आपके जो काम है वो बनते हुए नजर आएंगे। हालांकि आपका जो अष्टमेश है गुरु, जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, लेकिन उसको लेकर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। तो कुल मिला के देखा जाए तो स्वास्थ्य के बारे में किसी भी प्रकार के बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको नहीं आएंगे। उसी प्रकार आपके राशि में रवि और बुध का भी भ्रमण चल रहा है। तो आपके लिए जो महत्वाकांक्षा है, मतलब जो भी आपने मन में ठाना है वो आप करके दिखाओगे और उसके लिए आप मेहनत भी करोगे। तो कुल मिला के देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए, आपके जो स्वास्थ्य है उसके बारे में काफी ज्यादा महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे आर्थिक स्तर के बारे में। तो आपके राशि के लिए आर्थिक स्तर के बारे में बुध और गुरु, ये जो दो ग्रह है वो काफी महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे कि आपके द्वितीय भाव में रवि और बुध का भ्रमण हो रहा है, उसी प्रकार आपका जो गुरु है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो जो पैसे का आना है उसके मामले में छोटे मोटे प्रॉब्लम वगैरह आपको आ सकते हैं। हालांकि जो बुध है वो काफी समय तक, मतलब करीबन 8 से लेकर 24 तारीख तक वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है। तो बहुत बड़े प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई नहीं देगा। और वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल, मतलब पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, कैसे खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, इसके बारे में आपको मालूमात होती है। हालांकि आपकी जो राशि है थोड़े से लैविश लाइफस्टाइल करने वाली राशि है, या फिर लैविश लाइफस्टाइल जीने वाली राशि है, लेकिन फिर भी प्रैक्टिकल भी है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये जो बुध का भ्रमण आपकी राशि में होगा तो पैसे के मामले में बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन आपको बिल्कुल भी नहीं देगा। खास करके अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो कुछ अच्छे लाभ आपको मिल सकते हैं, कुछ अच्छा कॉन्फिडेंस आपको मिल सकता है, क्योंकि जो रवि और बुध, ये जो दोनों ग्रह है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहे हैं। तो जो कॉन्फिडेंस, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है, और भाग्य का साथ, दोनों जो बातें हैं वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण साबित होगी। तो पैसे के मामले में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। सिर्फ आपको इसी चीज पर ध्यान रखना होगा, क्योंकि आपका जो अष्टमेश और लाभेश है, जो कि गुरु है, वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो पैसे तो आपको ले आएंगे, लेकिन पैसे कहां पर खर्च हो रहे हैं उसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो ये जो आपकी जो इनकम है, आर्थिक स्तर है, इसके मामले किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आपको दिखाई नहीं देंगे। हालांकि आपका जो आर्थिक स्तर है वो काफी अच्छा देखा जाएगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे रिलेशनशिप के मामले में, मतलब अगर आप किसी के प्रेम में हो, प्यार में हो, तो बातें किस प्रकार की होंगी। तो उसमें भी ये जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। यहाँ पर आपका जो पंचमेश है बुध, वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और दिनांक 8 तारीख के बाद ये आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो करीबन इसके बारे में भी आपने पिछले करीबन 1-2 महीने में अनुभव किया होगा। तो आप जिनके भी रिलेशनशिप में हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम आ रही थी। कभी कभी ये भी आपको लग रहा होगा कि जो प्रॉब्लम है काफी एक्सट्रीम लेवल तक गई है, कहीं टूट ना जाए। लेकिन इस महीने में इसके बारे में चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बुध है वो आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है दिनांक 8 तारीख से लेकर करीबन 24 तारीख तक। तो किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं आएंगे। हालांकि अगर आप नई रिलेशनशिप बनाना चाहते हो तो भी ये जो बुध का भ्रमण है वो आपके लिए
काफ़ी ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद हम चर्चा करेंगे वैवाहिक जीवन के बारे में, मतलब जो भी विवाहित वर्ग है, तो विवाह के लिए आपके राशि का जो सप्तमेश है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके राशि का व्यय भी है। तो जो मंगल ग्रह है, ये मंगल ग्रह आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें करीबन आपने 5-6 महीने में देखा होगा कि छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस हो रहे थे। हालांकि पिछले महीने मतलब अप्रैल के करीबन 12-13 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें आप में और आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनमें काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो रहे हैं, और उनकी जो सेहत के बारे में जो भी प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस थे वो भी काफ़ी महीने में आपने नॉर्मल होते हुए देखे रहेंगे। तो ये जो संपूर्ण महीना है, मतलब जून का संपूर्ण महीना है, उसमें आपके वैवाहिक जोड़ीदार उनमें शारीरिक या फिर मानसिक तौर पर किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम आप दोनों में नहीं आएंगे, जो कि काफी अच्छी बात होगी। हालांकि उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो रिलेशनशिप का मामला आपके लिए किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस नहीं लाएगा, जो कि काफी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे करियर के मामले में, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो करियर के मामले में अगर देखा जाए तो आपका जो भाग्येश है और आपका जो कर्मेश या फिर दशमेश है, जो कि शनि है, जो आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है, और दिनांक 18 तारीख के बाद ये जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है। तो आपके लिए थोड़ा सा अलार्मिंग है। हालांकि जो शनि का भ्रमण आपके दशम भाव में स्वयं के राशि में चल रहा है, वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा, क्योंकि आपके राशि के लिए राजयोग कारक ग्रह शनि है। तो शनि का जो भ्रमण स्वयं के राशि में है, स्वयं के स्थान में है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़े कैच है कि ये जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है दिनांक 18 तारीख के बाद। तो यहाँ पर कौन सी जो सावधानियां हैं वो आपको बरतनी चाहिए। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए, करीबन इस महीने के 15-16 तारीख के बाद का जो समय है, उसमें किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय आप अपना जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड नहीं करना। कभी कभी हम जो कार्य क्षेत्र है वो छोड़ने का या फिर उसमें चेंजेस आने के बारे में सोचते हैं, लेकिन जैसे ये शनि वक्री हो जाएगा तो आपको इसके बारे में थोड़े निर्णय नहीं लेना। अगर लेते हो तो आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए जो गुरु है वो भी आपके व्यय भाव में है, जो कि जो कि आपके लिए सही नहीं है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय आपको करियर के मामले में 15 तारीख के बाद बिल्कुल भी नहीं लेना है। अगर नहीं लेते तो भी आपका जो करियर, इसके बारे में बहुत बड़े प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको बिल्कुल भी नहीं देखने होंगे। हालांकि आपको ऐसा लग सकता है कि आपसे बहुत ज्यादा काम लिया जा रहा है, अब आपकी बहुत ज्यादा मेहनत हो रही है, क्योंकि आपके राशि का स्वामी, जैसे मैंने शुरुआत में कहा, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण करे, तो आपको लग सकता है कि दौड़ धूप ज्यादा हो रही है, लेकिन चिंता नहीं करना, क्योंकि इससे आपके करियर में ग्रोथ ही होगी। तो इसलिए से देखा जाए तो करियर के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने नहीं मिलेंगे, जो कि बहुत अच्छी बात होगी। अब यहाँ पर बाकी की जो भी बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। जैसे कि आपके व्यय भाव में आप देख सकते हो गुरु, राहु, हर्षल और बुध है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो कर्जा लेना, लोन लेना, इस प्रकार की जो बातें हैं वो बिल्कुल भी नहीं करना, मतलब ये संपूर्ण महीने में, क्योंकि जो गुरु है वो आपके राशि का नंबर 1 का अशुभ ग्रह है। तो ये जो गुरु है वो आपका अष्टमेश भी है और आपका लाभेश भी है। तो इस लिहाज से भी देखा जाए तो जो गुरु आपके व्यय भाव में मेष राशि में भ्रमण कर रहा है, तो किसी भी प्रकार के कर्जे वगैरह, लोन वगैरह बिल्कुल भी नहीं लेना। किसी को कोई कमिटमेंट प्रोमिसेस वाली बातें करते हुए भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो जो संपूर्ण महीना है वो आपके लिए स्वास्थ्य के बारे में, पैसे के मामले में, रिलेशनशिप के मामले में, रिलेशनशिप दोनों में, मतलब वैवाहिक जीवन, वैवाहिक रिलेशनशिप, या फिर आप किसी के प्रेम में हो, तो दोनों के बारे में भी ये जो संपूर्ण महीना है वो काफी मायने में आपको शुभ फलदायी साबित होगा। सिर्फ आपको करियर के मामले में जो मैंने बात की करीबन दिनांक 15 तारीख के बाद किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय नहीं लेना। अब हम चर्चा करेंगे ग्रह योगों के बारे में। तो ग्रह योगों के बारे में अगर देखा जाए तो शुक्र और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो शुक्र, जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, नेपच्यून के त्रिकोण योग करने जा रहा है दिनांक 4 तारीख को। तो ये जो त्रिकोण योग है दिनांक 2 तारीख को करने जा रहा है। तो ये जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। जो भी आपके काम रुके हुए, काम नहीं बन रहे हैं, वो आपको बनते हुए नजर आएंगे। कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं आपके जीवन में। किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन उसके अब अगर बाहर निकलना है, किसी भी प्रकार के हो, चाहे पैसे के मामले में हो, सामाजिक जीवन के मामले में हो, रिलेशनशिप के मामले में हो, तो उसके बारे में कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं, कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी वगैरह आ सकती है, जरूर उसका लाभ लीजिए। तो ये जो शुक्र नेपच्यून का त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। इसके बाद दिनांक 4 तारीख को बुध और हर्षल की युति भी होने जा रही है। अब ये जो बुध हर्षल की युति है वो आपके व्यय भाव में होने जा रही है, तो थोड़ा सा अलार्मिंग है और थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा 2-3 बातों पर। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात,
अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहां पर छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है और ये तकरार काफी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार आपकी जो स्पेंडिंग रहेंगे, आपके जो खर्चे रहेंगे, उसके ऊपर भी आपको ध्यान देना होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो बड़ी रिस्क नहीं लेना। उसी प्रकार आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में भी समस्याओं का सामना आपको करना पड़ सकता है। हालांकि ये जो बात है काफी बड़ी नहीं होगी, एक दो दिनों तक रहेगी, लेकिन आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 19 तारीख को रवि और नेपच्यून का केंद्र योग भी होने जा रहा है। अब ये जो रवि है, ये रवि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है और नेपच्यून के साथ केंद्र योग करने जा रहा है। दिनांक 25 तारीख को ये जो दिनांक 19 तारीख को ये जो केंद्र योग है वो होने जा रहा है। तो आपकी जो भी स्पेंडिंग रहेंगे उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार आपके घर के जो पुरुष वर्ग होंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार दिनांक 25 तारीख को बुध और नेपच्यून का केंद्र योग होने जा रहा है। जो बुध जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, नेपच्यून के केंद्र योग में होने जा रहा है। तो ये जो केंद्र योग है दिनांक 25 तारीख को होने जा रहा है, तो इसमें भी आपके जो स्पेंडिंग रहेंगे, आपके जो खर्चे रहेंगे, उसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। इन्वेस्टमेंट के बारे में किसी भी प्रकार की बड़ी इन्वेस्टमेंट इसके दरमियान नहीं करना। अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो वहां पर थोड़ी बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 26 तारीख को मंगल और हर्षल का केंद्र योग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है और मंगल जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का केंद्र योग होने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर क्लैशेस वगैरह हो सकते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर परेशानियां सामने आ सकती है। हालांकि इस ग्रह योग का जो प्रभाव होगा वो 26-27 तारीख तक सीमित होगा, लेकिन इसके ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, स्वयं पर थोड़ा सा कंट्रोल करना आवश्यक होगा। उसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को बुध और शनि का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा है और जो बुध आपके द्वितीय भाव में भ्रमण कर रहा है, दोनों का त्रिकोण योग होने जा रहा है। अब ये जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके जो शनि और बुध दोनों भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी ग्रह होंगे। तो इस दरमियान मतलब दिनांक 30 तारीख के आसपास आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उससे रिलेटेड कुछ ऐसी बात आपको मिल सकती है जो कि फ्यूचर लाइफ में आने वाले दिनों में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, माइलस्टोन हो सकती है, जिसको लेकर आप जीवन में बहुत ज्यादा आगे बढ़ सकते हो। तो ये जो बुध शनि का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट के बारे में भी कुछ अच्छी आपको अपॉर्चुनिटी वगैरह मिल सकती है। तो बुध शनि का जो त्रिकोण योग है वो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण और शुभ फलदायी साबित होगा। उसी प्रकार इस महीने की जो पूर्णिमा है वो 4 तारीख को है और जो अमावस्या है वो 18 तारीख को है मिथुन राशि में आपके द्वितीय भाव में। पूर्णिमा और अमावस्या के बारे में अगर देखा जाए तो इस समय में सूर्य और सूर्य और चंद्रमा का जो आकर्षण होता है पृथ्वी के प्रति वो काफी ज्यादा पाया जाता है। इस वजह से हमारी जो भावनाएं होती है वो काफी प्रदीप्त होते हैं। इस वजह से इस समय में मतलब इन 2 दिनों में पूर्णिमा और अमावस्या के दिन किसी भी प्रकार के अगर आप निर्णय लेते हो तो वो चूकने की संभावना ही काफी ज्यादा बनती है। तो इसलिए से देखा जाए तो किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वृषभ राशि के लिए जून 2023 का जो राशिफल है वो काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। आपके इसके संदर्भ में विचार क्या है, आपके अनुभव क्या है, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।